लॉकडाऊनच्या काळामध्ये जिल्हा प्रशासनाच्या वतीनं औरंगाबाद शहरातील विविध भागांमधील दुकानांना 8 मे पासून सील करण्यात आले होते। दुकानदारांची आर्थिक परिस्थिती अतिशय बिकट होऊन कुटुंबियांचा उदरनिर्वाह करणे अवघड होत असल्याने दुकानदारांनी खासदार इम्तियाज जलील यांची भेट घेऊन तक्रार केली होती। त्या अनुषंगाने खासदार इम्तियाज जलील यांनी आज दुपारी 12:30 वाजेच्या सुमारास कामगार उपायुक्त कार्यालय येथे संबंधित अधिकारी करत असलेल्या हुकुमशाही आणि दंडेलशाहीपणाचा तीव्र निषेध व्यक्त करून आक्रमकतेची भूमिका घेतल्याने जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी त्वरित सुनावणी घेऊन दुकाने उघडण्याचे आदेश कामगार उपायुक्त शैलेंद्र पोल यांना दिलेत। आजपासून औरंगाबाद शहर आणि जिल्ह्यातील सर्व प्रकारचे दुकाने, बाजारपेठा सकाळी 7 ते दुपारी 2 वाजेपर्यंत उघडण्याची परवानगी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आदेश दिल्याने जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने दुकाने उघडण्याचे परिपत्रक काढण्यात आले होते। परंतु ज्या दुकानदारांना सील करण्यात आले होते त्याबाबतचे जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने आदेश प्रलंबितच ठेवण्यात आले होते। कोणत्याही प्रकारचा तोडगा न काढता जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी कामगार विभागात सुनावणी घेऊन दुकानांना दंड आकारण्याची कारवाई करण्याचे सूचित केले होते। कामगार विभागाने सर्व 56 दुकानांची सील उघडण्यासंबंधी कोणतीही ठोस भूमिका न घेता उलट दुकानदारांना मानसिक त्रास आणि आर्थिक लूट करण्याच्या उद्देशाने अडवणूक करून ठेवली होती। हुकुमशाहीप्रमाणे दुकानदारांना 200 रुपये स्क्वेअर फूट प्रमाणे आर्थिक दंड लावण्याची भूमिका घेतली होती। बाजारपेठेतील सील लावलेली एक दुकान उघडण्यासाठी 1 ते 1.5 लाख रुपये वसुली करण्याची प्रशासनाची मनशा असल्याने खासदार इम्तियाज जलील यांनी सहानुभूतीपूर्वक विचार करून दुकाने उघडण्याची परवानगी देण्याची विनंती कामगार उपायुक्त शैलेंद्र पोल यांच्याकडे केली आहे। परंतु ते ऐकण्याच्या मनस्थितीत नसल्याने फक्त दुकानदारांची आर्थिक लूट करण्याची तयारी ठेवली होती। त्यामुळे उपस्थित दुकानदारांचा रोष वाढल्याने खासदार इम्तियाज जलील यांनी सुद्धा आक्रमकतेची भूमिका घेऊन दुकाने उघडेपर्यंत संबंधित अधिकाऱ्यांना कार्यालयाबाहेर पडू न देण्याचे ठरवून संपूर्ण कामगार विभागाला दुकानदारांसोबत घेराव घातला। कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याचे समजताच पोलीस उपायुक्त खाटमोडे आणि क्रांतीचौक पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक दराडे हे फौज फाट्यासह घटनास्थळी दाखल झाले आणि दुकानदारांच्या व्यथा ऐकून आणि खासदार इम्तियाज जलील यांनी अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवल्याने कामगार विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करून सावधानतेची भूमिका घेतली होती। कोई अपराध करते हैं, चाहे वो बलात्कार हो, हत्या हो या नशे का कोई कारोबार कर रहे हैं, उस तरह से उनके साथ ट्रीटमेंट की जा रही है। हमने खुद ने जाकर कलेक्टर साहब से विनंती की थी, साहब इनको जो भी छोटी मोटी फ़ाइन है वो फ़ाइन ले लीजिएगा, ठीक है। इनसे अगर कोई गलती हुई है तो वो उनकी मजबूरी थी कि उनका पेट भरने के लिए, उनके पास काम करने वाले कर्मचारियों का पेट भरने के लिए उन्होंने ये किया है। लेकिन उसके लिए 1-1 महीना अगर दुकान बंद करके रखेंगे तो ये गलत बात है। आज जब है तो ये लॉकडाउन के अंदर रेस्ट्रिक्शंस छोड़ा गया है, तो यहाँ पर लेबर कमीशन ऑफिस के ऊपर यहाँ पर उनको बुलाया गया और यहाँ पर उनको ये बोला गया है कि जिसकी जितनी बड़ी दुकान उसका उतना बड़ा फ़ाइन रहेगा। और जो बताया गया है कि 200 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से है तो ये फ़ाइन है तो लगाई जाएगी। यानी कि किसी दुकान को 50,000 हो सकती है, किसी को 70,000 हो सकती है, तो किसी को 1 लाख रुपये भी फ़ाइन हो सकती है। मेरा एक सवाल है कि अगर वो दुकान उसने किया है, ठीक है, आप उसके ऊपर फ़ाइन करिएगा, उसको इतने दिन आपने सील करके रखे हैं। इस पीरियड के दौरान ये जो ऑफिस है ये लेबर का ऑफिस है और यहाँ पर इनकी जिम्मेदारी ये है कि जो मजदूर है, जो कर्मचारी है, जो काम करने वाला है, उसके हित को जपना, उसके हित को महफूज रखना, ये इनकी जिम्मेदारी है करके इसमें। लेकिन सिर्फ अपना अधिकारीपना दिखाना कि मैं अधिकारी हूँ और अब मुझे, ठीक है, आपके नियम के हिसाब से अगर है, आप नियम के हिसाब से, हम कहीं नहीं बोल रहे हैं कि आप अपना नियम तोड़िएगा करके उसमें, लेकिन इस तरह की ये कागजी खाना पूर्ति करना और फिर है तो ये बोलना कि नहीं हम पूरों की हियरिंग लेंगे करके, 200 300 रुपये कमाने वाले लोग, 200 300 रुपये कमाने वाले लोग, उनको 1-1 महीना बंद करके रखना, ये कौन जस्टिफाई करता है इसको? और कौन उनके लिए लड़ रहा है, कौन उनके लिए खड़े रह रहा है? कोई नहीं खड़े रह रहा है। यानी कि वो मजदूर को अगर है तो आज उन्होंने 20,000 रुपये भी अगर उन्होंने दुकानदार वाले को लगा दिए हैं तो उनको मजबूरन देना पड़ेगा। मेरा एक सवाल है, ये इतने बंद पीरियड के दौरान क्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब ने इनको कुछ पैसा दिए हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस साहब ने, ठीक है आपकी दुकान बंद है तो मैं आपको कुछ पैसा देता हूँ, कलेक्टर साहब ने दिए हैं या लेबर डिपार्टमेंट ने इनको पैसा दिया है? पैसा तो इन लोगों ने उल्टा इन लोगों को देना चाहिए कि तुम इतने दिन बंद थे, हम तुम्हारे को पैसा दे रहे हैं। लेकिन उल्टा उनके जेब से खींच कर निकालना मेरे हिसाब से ये एक दड़पशाही है, ये एक डिक्टेटरशिप के जैसा है, हुक्मशाही है। और मैं औरंगाबाद के तमाम व्यापारियों से ये विनंती करता हूँ, ठीक है, आज ये इतने सारे दुकानदार यहाँ पर आ रहे हैं, ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अगर आप आज इनके लिए नहीं खड़े रहेंगे और कल तुम्हारे ऊपर आफत आएगी तो तुम्हारे लिए भी कोई नहीं खड़े रहने वाला है।